हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11B क्लास 8 सेलिना। देखो 11B में इंट्रो वीडियो में हम बताया है कि कैसे हमको ऐड करना है, कैसे हमको सब्ट्रैक्ट करना है। इंट्रो वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर कंसेप्ट। गॉट इट? तो अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सम्स बहुत इजीली कर पाओगे। तो अगर सम्स इजीली कर पाओगे तो तुमको मार्क्स भी अच्छा आएगा। ठीक, तो पहले वो इंट्रो वीडियो देख लो, देखने के बाद यहाँ पे आ जाओ, एक्सरसाइज करो। ठीक, यहाँ पे बहुत सारे सम्स है, तो बहुत सारे सम्स सेम टाइप का ही सम्स है, तो हम पूरा का पूरा एक एक सम्स पकड़ के एक एक पूरा नहीं दिखाएंगे। हम कुछ कर देंगे, मतलब जैसे इंपॉर्टेंट हम सोचते हैं, मेरे हिसाब से जितना सारे इंपॉर्टेंट सम्स है, मतलब तुम लोगों से सॉल्व नहीं हो पाएगा कि कंसेप्ट समझाने के लिए जितना सारे इंपॉर्टेंट सम्स है वो हम कर देंगे। ठीक है, तो चलो नंबर 1 का एकदम पहले नंबर 1 का जो है वो इवेल्युएशन है। नंबर 1 का 1 करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, -7x² प्लस 18x², ठीक, प्लस 3x² माइनस 5x²। अब देखो क्या है, हमको ना पहले यहाँ पे प्लस या फिर माइनस करने के लिए हम जो बताया था एक और बार बता देते हैं। चलो सम्स करते करते हम कंसेप्ट भी समझाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। जो लोग इंट्रो वीडियो नहीं देखे हो उस लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ताकि ये वीडियो और भी अच्छे से तुमको समझ में आए। देखो यहाँ पे जो है ना x², पहले ये वेरिएबल क्या है ये देखना है कि सबका x² है, तो सबके साथ काम होगा, तो आंसर क्या आएगा, x² से आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे सबके साथ काम होगा मतलब क्या है, ये जो वेरिएबल है इसको हटा दो, इसको हटा के सम्स कर लो, -7 प्लस 18 प्लस 3 माइनस 5। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके क्या है यहाँ पे -7 -5 तो प्लस होता है, तो क्या आ जाएगा +12। 18 प्लस 3 क्या आता है 21 प्लस 21। हम लोग साइन को लेके चलेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो -12 होगा, यहाँ पे +21। ठीक, अब ये दोनों को कैलकुलेट करो तो क्या होगा, -12 प्लस 21 तो क्या है, जिसका बड़ा है तो साइन किसका बड़ा है, बड़ा नंबर का साइन बैठेगा और सम क्या है माइनस हो जाएगा, तो 12 क्या है यहाँ पे क्या बैठेगा 9 बैठेगा, तो आंसर क्या आएगा +9x²। समझ में आया हम क्या किए, समझ में आया? एक और बार देख लो, पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है। तो वेरिएबल्स क्या क्या है देख लिए कि पूरा का पूरा सबका सेम है x², तो आंसर x² से आएगा। बस अब जो कोएफिशिएंट्स है कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन कर लो, जो क्लास 2 का सम्स है मेरे हिसाब से वो कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलो नंबर 4 करते हैं। क्या है 7x माइनस 9y प्लस 3 माइनस 3x माइनस 5y प्लस 8। ठीक, यहाँ पे देखो पहले देखो 3 है, एक है x का टर्म, ये है x का टर्म, तो ये दोनों का काम होगा। ठीक, तो पहले ये दोनों का काम कर लो, क्या होगा 7x माइनस 3x, तो ये 7x है मतलब यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 7x माइनस 3x क्या हो जाता है प्लस में रहेगा, और 4x ये y का है, ये y का है, हम लोग ये साइन लेके चलेंगे। ठीक, तो माइनस क्या होगा 9 प्लस 5 क्या होता है 14y हो गया। अब ये अलग अलग से मार्किंग दिया है, इसका कोई मार्किंग नहीं दिया, तो मतलब इसका अलग सा एक मार्किंग बन गया, तो +3 प्लस 8 कितना होगा +11, तो ये हो गया आंसर। ठीक, अब चलो नंबर 5 करते हैं। 3x² प्लस 5xy माइनस 4y² प्लस x² माइनस 8xy माइनस 5y²। ठीक, अब देखो यहाँ पे x² है, कहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है और कहीं पे नहीं है, तो इसका काम पहले कर लो 3 और फिर यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 4x²। तो यहाँ पे क्या है एक xy टर्म है, यहाँ पे एक xy टर्म है, तो मतलब क्या ये दोनों के बीच में काम होगा, माइनस होके 3xy बन जाएगा। क्या हम कर रहे पता है, तो बस कोएफिशिएंट्स का कैलकुलेशन, और जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स अपने आप बैठ जाएगा। ठीक, अब इसका कोई साइन नहीं है मतलब इटसेल्फ पर साइन बन गया, तो -4 -5 तो क्या हो जाता है -9y²। समझ में आया, आंसर बन गया। यहाँ पे रुकना है, यही है इवेल्युएशन, जो आएगा वो आएगा। अब अगर तुमको x इक्वल्स टू वाई मतलब x और y का वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो ये वैल्यू वो जगह को पुट कर दो, आंसर हो जाएगा। ठीक,
इसका अगर दिया हुआ रहता कि x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, तो ये x की जगह 2 पुट करते, y की जगह 3 पुट करते। अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नंबर 2। 5a प्लस 3b, a माइनस 2b, 3a प्लस 5b, ये सबको एडेड अप करना है। ठीक, तो यहाँ पे जो कॉमा दिए है ना, हम ये सबको प्लस में बदल दो, ये सबको प्लस में बदल दो। बस देखो अब कैलकुलेट कर दो, क्या है यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो 5 यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 5 1 6 3 9, तो हो जाएगा 9 है, 9 है। यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस 5, पहले ये साइन दे देना, प्लस मत करना, क्योंकि माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो यहाँ से एक ऐसे करके मार्किंग कर देना। तो प्लस 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा प्लस 8, प्लस 8 माइनस 2, तो प्लस 8 माइनस 2 मतलब माइनस नहीं प्लस 6b। ठीक, समझ में आया? अब इसका एक और तरीका है, क्या है, अगर तुम, ये तो हम साइड बाय साइड की, अगर नीचे नीचे करना चाहते हो, और क्या है 5a प्लस 3b, फिर a के नीचे ही a लिखना, a माइनस 2b। ठीक, अब ये जो है 3a प्लस 5b। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, तो ये सबको ऐड करो, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 कर देना, 5 1 6 प्लस 3 9a। अब यहाँ पे क्या करना है, प्लस 5 प्लस 3 8 माइनस 2, यहाँ पे वैसे ही करना है। ठीक है, जैसे हम करेंगे, तो 5 प्लस 3 तो क्या आ जाएगा प्लस 6b, तो हो गया आंसर। समझ में आया? आई होप आ गया है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, एक और लेते हैं, नंबर 4 करते हैं। चलो, क्या है a माइनस 3b प्लस 3, फिर क्या है, पहले ना ये सम कॉपी करना, ये कॉमा देके कॉपी करना, 2a प्लस 5 माइनस 3c, 2a प्लस 5 माइनस 3c, 6c माइनस 15 प्लस 6b, 6c माइनस 15 प्लस 6b। अभी क्या करना है, जो कॉमा दिए है ये सबको प्लस में बदल दो। ठीक, अब क्या करना है, ए और नहीं है, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3a, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, मिल गया, तो 3b 6b क्या है प्लस 3b, क्योंकि सब माइनस होगा, बड़ा का साइन बैठेगा। अब क्या है, ये लो c, ये लो c, और कुछ c है नहीं है, तो 6 माइनस 3 तो प्लस 3c। ठीक, अब क्या है, इसका और इसका नो मार्किंग, फिर ये इसका है, तो 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा 8, 8 माइनस 5 7, तो माइनस 7। ठीक, ये हो जाएगा आंसर, डायरेक्टली कर सकते हैं हम। अब अगर हम लोग नीचे नीचे करेंगे, तो यहाँ पे एक कॉमा था, यहाँ पे एक कॉमा था। ठीक, तो हम क्या करेंगे, a माइनस 3b, फिर क्या है प्लस 3। ठीक, ये कॉपी कर लो, तो तीनों टाइप का है, ए बी एंड नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या है, 2a प्लस 5 माइनस 3c, ए के नीचे लिखो 2a, फिर क्या है प्लस 5, तो नंबर के नीचे नंबर, फिर क्या है माइनस 3c, तो यहाँ पे c नहीं है तो एकदम बाहर में लिखो। ठीक, अब क्या करना है प्लस 6c, तो इसके नीचे प्लस 6c, फिर क्या करना है माइनस 15, वो क्या यहाँ पे माइनस 15। ठीक, फिर प्लस 6b, तो यहाँ पे प्लस 6b। ठीक, अब कैलकुलेशन करो। ठीक है, प्लस करना है, तो यहाँ पे क्या 2a प्लस है 3a हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों का बीच में कुछ नहीं है, तो ये दोनों का क्या होगा प्लस 3b। यहाँ पे ये 3 5 3 8, 8 माइनस 15 क्या हो जाएगा 8 माइनस 15 माइनस 7 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3c। ठीक, अब तुम लोग बोलोगे कि सर इसमें तो बीच में 7 है, इसमें तो साइड में 7 है, अगर इसका साइन के साथ ये नंबर कहीं पे भी रहेगा ना तो वो सही है, कहीं पे रहेगा, लेकिन वो साइन के साथ होना चाहिए, साइन अगर बदल जाएगा तो आंसर रॉन्ग है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट करते। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया है कि बॉय का टोटल सेविंग्स चाहिए। ठीक है, टोटल सेविंग्स ऑफ द बॉय, क्या करना है, सबको प्लस कर दो, 4x माइनस 6y प्लस 6x प्लस 2y प्लस 4y माइनस x प्लस y माइनस 2x। ठीक,
तुम नीचे नीचे भी कर सकते हो, बस x के नीचे x रहेगा, y के नीचे y रहेगा, तो कैलकुलेट कर दो यहां से। क्या है 4 6 10, 10 प्लस यहाँ पे 3, तो 10 से 3 माइनस कर दो तो क्या आता है 7 आएगा, क्योंकि प्लस 10 था। यहाँ पे y ले लो, तो y y y, ये y है, ये y है, ये y है, ये y है, तो प्लस का पहले कर लो 4 2 6 6 4, नहीं ये y है, 2 4 6 6 1 है, यहाँ पे 7 7 से 6 माइनस, ठीक, 7 से 6 माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7x माइनस क्या हो जाएगा 1y, या फिर सिर्फ y। 1 लिखना या फिर ना लिखना दोनों सेम बात, तो आंसर हो गया। तुम नीचे नीचे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं कि तुमको ऐसे ही करना है, ठीक है। लेकिन अगर हमको कहोगे कि सर आपका ओपिनियन क्या है, ये करना कि ये करना, हम बोलेंगे कि इसमें जाओ, क्योंकि देखने में अच्छा लगता है, ठीक, कैलकुलेशन भी इजी हो जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक्सचेंज मत कर देना, हमेशा ये सम करने के बाद पेंसिल से एक एक करके साइन दे दो कि ये मैच है, ठीक है, उसको रिवाइज कर लो एक बार, तब जाके सम्स एकदम परफेक्टली सॉल्व हो जाएगा। अब चलो नंबर 4 में चलते हैं, जहां पे सब्ट्रैक्शन है। पहले ना 1 करते हैं, देखो क्या बताया है, 4xy² फ्रॉम 3xy²। काम उसी में होगा जिसका ये सेम रहेगा, ये याद रखना, जिसका वेरिएबल सेम रहेगा काम उसी में होगा, प्लस हो या माइनस हो काम उसी में होगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन किसी में भी हो सकता है, ध्यान में रखना। अब देखो इसका अगर तुम ये कर दोगे ना तो ये रॉन्ग है, क्योंकि दिस फ्रॉम मतलब क्या, इससे ये, समझ में आया, तो ये रॉन्ग है। कैसे लिखना है 3xy² माइनस 4xy², ठीक, तो आंसर क्या होगा माइनस xy², मतलब यहाँ पे 1 लिख ही सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, समझ में आया। अब चलो नंबर 3 करते हैं, 3a माइनस 5b प्लस c प्लस 2d फ्रॉम क्या है 7a माइनस 3b प्लस c माइनस 3b प्लस c माइनस 2d। अब यहाँ पे ना हर टाइम सम कॉपी करने के बाद एक बार चेक कर लेना, तो ये फ्रॉम है, तो यहाँ पे इसको साइन अगर उठा दोगे ना तो वैसे नहीं होगा, इसको उल्टा करके ही लिखना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे साइड बाय साइड करना चाहते हो तो क्या होगा 7a माइनस 3b प्लस c माइनस 2d माइनस 3a माइनस 5b प्लस c प्लस 2d, ये लिखोगे तो रॉन्ग है, समझ में आया, ये लिखोगे तो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, अब बताओ कि क्यों रॉन्ग है सर। रॉन्ग यहाँ पे है, हमेशा इसको ना एक ठो ब्रैकेट दे देना, अगर ये ब्रैकेट नहीं दोगे तो डिफरेंस कहां पे आता है, देखो ये माइनस से पूरा मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जितना सारा है ना साइन चेंज हो जाएगा, इसका ही डिफरेंस है। माइनस 3a प्लस 5b माइनस c माइनस 2d, क्योंकि प्लस माइनस में माइनस हो जाता है, ये नहीं करोगे तो तुम्हारा आंसर भी रॉन्ग आएगा। अब तुम सॉल्व करो, क्या a के साथ a मैच कर लो तो 7 माइनस 3 4a, यहाँ पे फिर b के साथ b, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस 2b, यहाँ पे फिर c के साथ c, तो प्लस सी माइनस सी तो कट हो जाता है, यहाँ पे याद रखना प्लस सी माइनस सी कट हो जाता है एडिशन के टाइम, ठीक। अब ये माइनस 2d तो क्या हो जाएगा माइनस 4d, समझ में आया। अब बोलो कि सर ऊपर नीचे करके दिखाइए, वो भी देख लो, 3a माइनस 5b प्लस c प्लस 2d, ठीक, ये के ऊपर होगा नहीं होगा, रॉन्ग है, ठीक है, हमेशा फ्रॉम जिससे है वो पहले लिखना है कि 7a माइनस 3b प्लस c माइनस 2d, नीचे क्या लिखना है 3a माइनस 5b प्लस c प्लस 2d, ठीक। अब देखो यहाँ पे जब तुम ये ऊपर नीचे करोगे ना तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सेकेंड वन का साइन चेंज हो रहा था, यहाँ पे भी हम जब माइनस करेंगे ना तब हर एलिमेंट का साइन
उल्टा कर दो। अब करो, अब ये है ही नहीं ऐसे सोचना है, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग डिवीजन करते हैं ना, जैसे कि सोचो कि 5 से 22 का डिवीजन कर रहे हो, तो 5 4 जा 20, फिर हम लोग माइनस करते हैं ना। ओरिजिनली यहाँ पे क्या रहता है, +20 आया ना, लेकिन हम लोग माइनस करते हैं, ये साइन चेंज कर देते हैं। तो यही यहाँ पे वैसा टाइप का ही कुछ होता है, ठीक है। लेकिन ये साइन चेंज क्यों हो जाएगा, ये बाहर माइनस है, इसीलिए ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ओरिजिनल रीजन ये है, ठीक। तो आंसर ये सेम ही आएगा, 4a, यहाँ पे क्या होगा, +2 भी आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4d। बस समझ में आया। अब बाकी जो है वो खुद से कर लो। अब देखो नंबर 5 में बताया कि टेक अवे दिस फ्रॉम दिस, ठीक। तो मतलब क्या हो जाएगा, वो टेक अवे जो बताया ना तुम लोग को घबराने के लिए, वो भूल जाओ। दिस फ्रॉम दिस मतलब दिस, ये सेकंड वन माइनस द फर्स्ट वन, ठीक है। अगर ये रहता है कि दिस फ्रॉम दिस, ये अगर 1 होता है, ये अगर 2 होता है, तो दिस फ्रॉम दिस -2 -1 होगा हमेशा। समझ में आया। अब देखो हम करेंगे 5 का 2। 5 का 2 में क्या बताया, टेक दिस फ्रॉम दिस, तो पहले क्या होगा, सेकेंड वन -m² + 3m + 6। अब माइनस क्या हो जाएगा, सबका साइन बदल जाएगा, -m -4, ठीक। हम डायरेक्टली क्या है, सबका साइन बदल जाएगा, मतलब दिस माइनस, ये ब्रैकेट हमेशा देना। ओरिजिनल सम क्या था, ये था, है कि नहीं। हम क्या किए, ये माइनस को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस कर दिया है। और एक बात ध्यान में रहे, जब माइनस करोगे, जब माइनस को मल्टीप्लाई करोगे, ये ब्रैकेट्स नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट्स रहता है तो मार्क्स खत्म, ठीक। तो -m² तो क्या हो जाएगा, -2m²। फिर यहाँ पे क्या है, +3m -m, तो फिर +2m +6 -4, तो फिर +2 हो जाएगा। अब देखो क्या बताया है, एंड द रिजल्ट फ्रॉम दिस, रिजल्ट मतलब ये, फ्रॉम बताया है, फ्रॉम दिस तो मतलब ये पहले बैठेगा, हमेशा ध्यान में रखना। मतलब क्या होगा, m² + m + 1, मतलब जो क्वेश्चन में है वो पहले बैठेगा, -2m² + 2m + 2, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, m² + m + 1 -2m² -2m -2, सबका साइन बदल जाएगा। अब कर लो m² तो क्या हो जाएगा, -m² हो जाएगा, यहाँ पे m है, यहाँ पे 2m है, और माइनस में है तो -m हो जाएगा, और फिर -1, ये ओरिजिनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम छोटा सा गलती किया है, यहाँ पे एक माइनस था तो ये वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3m² आ जाएगा, ठीक। ऐसा गलतियां होते रहता है ये वाले सम में, लेकिन तुम लोग मत करना। हम करते हैं तो ये हम बता देते हैं कि ये ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, लेकिन तुम लोग अगर गलती करोगे तो नो मर्सी, हम गलती करेगा तो बोर्ड में होगा, ठीक। अगर बोलोगे कि सर ये ऊपर नीचे करना है तो ऊपर नीचे भी कर देते हैं। क्या होगा, फ्रॉम -m² + 3m + इससे ये करना है m² + m + 4, ठीक। साइन चेंज कर दो, माइनस 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 क्या हो जाएगा, -2m², यहाँ पे +2m, क्योंकि m यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -+2, ठीक। समझ में आया। और फिर क्या करना है, इसका रिजल्ट फ्रॉम वो जो क्वेश्चन में बताया वो ऊपर रहेगा, m² + m m² + m + 1, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा, 2m² + 2m + 2, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m², ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -m, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, ये हो जाएगा आंसर। जैसे भी तुम करो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। अब देखो नंबर 6, डू योरसेल्फ, कमेंट में कर दो, ठीक है। अब देखो नंबर 7 में क्या कहा है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू ऑब्टेन दिस, इसका मतलब क्या है, चलो समझते हैं। नंबर 7 देखो, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू ऑब्टेन दिस। अब देखो एक इजी प्रोसेस बताते हैं तुमको। अगर तुमको ये कहता है कि व्हाट 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 मस्ट बी, क्वेश्चन अगर ये होता है, ये क्वेश्चन और जो क्वेश्चन गिवन है सिमिलर है, बस हम एक न्यूमेरिक्स में बदल दिया है, ठीक है।
what must be added to this to obtain this? तो what must be added to 5 to obtain 9? क्या 4? सबको पता है आंसर 4। लेकिन ये आया कैसे? कुछ नहीं किए, जो ऑप्टेन चाहिए दिस माइनस दिस, आंसर इज 4। समझ में आया? तो ऐसा टाइप का सब में हमको क्या करना है, जो ऑप्टेन वाला है वो ग्रेटर नंबर है। तो फिर क्या होगा, नंबर 7 का ये एग्जाम्पल दिया था इसीलिए काट दिए। नंबर 7 का क्या था, x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट कर दो, माइनस x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ब्रैकेट कर दो। हमेशा ना जब माइनस होगा ब्रैकेट कर देना। अब क्या है, x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। अब क्या है, x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 प्लस माइनस में है, कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में है, कट जाएगा। फिर क्या है, 1 है यहाँ पे 3 है तो माइनस में है, तो माइनस क्या आ जाएगा, -4 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये दोनों को अगर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये नंबर आ जाता है। ठीक है, सॉरी बीच में क्यूब भी था, प्लस एक्स क्यूब, तो ये नंबर आ जाता है। समझ में आया कैसे सम्स करना है? ठीक, अब चलो नेक्स्ट सम में चलते हैं। अब देखो 8 का 1, क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मोर देन दिस इज दिस, मतलब क्या? अब सोचो, अगर हम तुमको क्वेश्चन करें हाउ मच मोर देन 6 इज 14, तुम क्या करोगे? हाउ मच मोर देन 6 इज 14, तो यहाँ पे कितना बड़ा है, 6 से 14 कितना बड़ा है, तो यहाँ पे भी सेम 14 माइनस 6 करेंगे, 8 आएगा आंसर। ठीक, यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक लगेगा, मतलब क्या है, सेकेंड माइनस प्रीवियस। अब माइनस खुद से कर लो, यहाँ पे सिर्फ हम हिंट दे देते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 10xy माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट कर दो, माइनस क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर। ठीक, बस ये करना है, माइनस करना है, तब जाके आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। अब देखो नंबर 2 क्या है, पता है कि हाउ मच लेस दिस इज देन दिस। अब हम अगर तुमको बताएंगे कि हाउ मच लेस 6 इज देन 14, क्वेश्चन को सेम ही रखे हैं, बस चेंज करके, मतलब क्या, हाउ मच लेस 6 इज देन 14, मतलब क्या, 14 से कितना छोटा है, क्वेश्चन सेम ही है, करना सेम ही है। ठीक, करना सेम ही है, क्या करेंगे, 14 माइनस 6 ही करेंगे, आंसर आएगा 8। जब ये एल्जेब्रिक क्वेश्चन है ना, ये एल्जेब्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा वो क्वेश्चन को ये न्यूमेरिक्स में बदल दो और फिर सोचो, तो देखना ओरिजिनली क्या करना है वो निकल जाएगा। ये होता है इसका शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, समझ में आया? अब ये अगर आ जाता है तो तुमको सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही सेकेंड माइनस प्रीवियस करना है, मतलब क्या करना है, 3a स्क्वायर माइनस 6, ब्रैकेट कर दो, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे ना हम देखा है कि बहुत सारे बच्चे को एक सम करते करते ना दूसरे सम कॉपी कर लेता है। मतलब सोचो ये 8.1 8.2 है तो कर रहे हो 8.2, लेकिन कॉपी कर लिया 8.1 का सम। तो इसीलिए हमेशा कॉपी करने के बाद सम देख लो कि ठीक से कॉपी किए हो कि नहीं, फिर सॉल्व करो, नहीं तो वहीं पे गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट 2 टाइम्स चेक करो, एटलीस्ट 2 टाइम्स। समझ में आया? ठीक, अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9 में क्या दिया हुआ है, नंबर 1 में है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू व्हाट, और x y z का वैल्यू गिवन है। इसको ना तुम जैसे भी चाहे कर सकते हो, साइड बाय साइड कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब साइड बाय साइड करोगे तो इस सम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन नंबर 2 जो है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू व्हाट, नंबर 3 है 2x माइनस वाई माइनस 3z
इक्वल्स टू व्हाट, फिर नंबर 4 जो है 3y माइनस 2z माइनस 5x इक्वल्स टू व्हाट। इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नॉर्मली हम करते आए हैं, ठीक। लेकिन ये वाला समय क्या करना है, यहाँ पे बीच में माइनस है, ठीक, तो इसका साइन बदल जाएगा, मतलब ये फर्स्ट है, फिर ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है, तो यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, इसका साइन बदल के ब्रैकेट्स पूरा सब उठा दो, फिर सॉल्व करो। और नीचे नीचे जब करोगे तब तुमको क्या ज्यादा लिखना पड़ेगा। कैसे, पहले ये दो को सॉल्व करो, फिर उसका आंसर से इसको प्लस करो। समझ में आया? अगर नीचे नीचे करोगे वर्टिकली, ठीक। पहले तुमको ये x है, ये y है, ये z है, तो पहले x माइनस वाई का कम करो, ये x है, ये y है, तो इससे आंसर निकालो, निकलेगा। फिर इसके साथ z का प्लस करो। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया। लेकिन ये नंबर 3 और नंबर 4 में देखो थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे x के साथ और z के साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन में है। चलो एक सम हम करते हैं। ये करते हैं नंबर 3, क्या है, x इक्वल्स टू, पहले ये लिख लेना, x इक्वल्स टू क्या है, 6a प्लस 8b प्लस 9c, 6a प्लस 8b प्लस 9c, ठीक। y इक्वल्स टू क्या है, 2b माइनस 3a माइनस 8c, z इक्वल्स टू क्या है, c माइनस b प्लस 3a। सम चेक कर लो सही लिखे कि नहीं। ये 6 होगा, देखा। अब देखो यहाँ पे ना तुमको घुमाने घुमाने का कुछ नहीं करना है, अगर तुम साइड बाय साइड कर रहे हो तो पहले तुमको ये निकालना है 3y, तो ये y के साथ ना 3 मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा 6b माइनस 9a माइनस 18c, ठीक। तो 3y एक आ गया मेरा। अब क्या है 2z, क्या करोगे, ये z के साथ ना 2 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2c माइनस 2b प्लस 6a। अब क्या है 5x, तो ये a के साथ ना 5 मल्टीप्लाई करो, क्या है 30a प्लस 40b प्लस 45c। अब चेक कर लो सही किए कि नहीं। अब तुम नीचे नीचे करोगे ना तो तुमको प्रॉब्लम कहां पे आएगा, तुमको ना अलग अलग से करना है, मतलब पहले ये दोनों को निकालो, फिर ये दोनों को निकालो, पहले 3y माइनस 2z करो, फिर उसके आंसर के साथ 5x करो, ठीक है। लेकिन साइड बाय साइड में ना एक साथ आंसर हो जाएगा, एक साथ आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, पहले 3y है, 6b माइनस 9a माइनस 18c, ठीक, इसको ब्रैकेट दो, माइनस 2c माइनस 2b प्लस 6a, साइन बदल जाएगा, ध्यान रखना, 30a प्लस 40b प्लस 45c, ठीक। अब देखो 6b माइनस 9a माइनस 18c माइनस 2c प्लस 2b माइनस 6a माइनस 30a माइनस 40b माइनस 45c। अब देखो सॉल्व करो, ये है a, यहाँ पे एक a है, ये 6 है, 6 यहाँ पे a है, ठीक। तो तीनों a का क्या आएगा 9, पहले ये मार्किंग कर लो, यहाँ पे है 6b, फिर जो है b यहाँ पे है, फिर जो है b यहाँ पे है, ठीक। अब क्या है, इसका पहले कर लो, एक एक मार्किंग करना, एक एक वैल्यूज बिठाना। तो अब देखो कितना होगा 9 प्लस 15 प्लस 30, मतलब 15 प्लस 30 हो जाएगा 45, तो माइनस 45a, ठीक। फिर होगा माइनस, क्या होगा b का 6, ये प्लस 6 है, प्लस है तो 8, 8 माइनस 40, तो क्या हो जाएगा 40 से 8 माइनस करो और माइनस में आंसर होगा, तो 32b हो जाएगा।
फिर 18C, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है और यहाँ पे C है और कुछ बचा बुचा है नहीं, तो लास्ट C है, तो -2C और फिर यहाँ पे है तो 18 टू 20, 20 माइनस 45 तो 45, 55, 65 तो आया -65C। समझ में आया? यहाँ पे हम कौन सा सम किए हैं? 9 का 4। ठीक, ये वाला सम कर दिए। समझ में आया? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये जो नंबर 10 का है ना, नंबर 10 का हम हिंट दे देते हैं। नंबर 10 का क्या है? पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। सोचो कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका 3 साइड्स है ABC। अब पेरीमीटर कैसे निकलेगा? A+B+C, मतलब यहाँ पे जितना सारा साइड्स का वैल्यू दिया है वो तीनों को एडेड अप करके देना है, ठीक है। मीटर इक्वल्स टू सम ऑफ 3 साइड्स। ठीक, ये जो है नंबर 10 का। अब देखो नंबर 11 का क्या है? यहाँ पे दिया है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस एंड इट्स टू साइड्स आर दिस एंड दिस, तो फाइंड इट्स थर्ड साइड। तो मतलब सेम ही है, तो 11 का जो है यहाँ पे चाहिए तुमको पेरीमीटर, तो 3 साइड्स है A+B+C, तो सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, पेरीमीटर आर गिवन, तो मतलब क्या होगा? इसको इधर लेके आओ, तो पेरीमीटर माइनस सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल्स टू थर्ड साइड। ये वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, ठीक, क्योंकि पेरीमीटर सामने रखना है, क्योंकि पेरीमीटर बड़ा है और मेरे इक्वेशन के हिसाब से इसको अगर इधर लाओगे तो माइनस ही होगा, ठीक है। इसको हमेशा ब्रैकेट में रखा करो, ठीक है। अब नंबर 12 भी सेम टाइप का ही है। अब नंबर 12 का देखो, बताया है कि द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक, तो रेक्टेंगल का 2 साइड, तो क्या हो जाता है? फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब क्या होता है? ये लेंथ हुआ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, मतलब दो क्या है? पैरेलल साइड्स। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, तो इसका मतलब एडजेसेंट मतलब क्या है? अगल बगल, मतलब दिस प्लस दिस का बात क्या है? वही तो हमको चाहिए कि L+B। फॉर्मूला में पुट कर दो कि 2 इंटू मतलब एडजेसेंट साइड्स फर्स्ट प्लस एडजेसेंट साइड्स सेकंड, तो प्लस कर दो तो बस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मुंह बना दोगे तो स्माइल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो जोक्स अपार्ट। अब चलो नंबर 13 जो है सेम टाइप का ही है। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, वो क्वेश्चन तुम अपने से बना लो। 13 मतलब क्या है? व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 14 टू गेट 6। सेम टाइप का क्वेश्चन, मतलब क्या? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 14 टू गेट 6। यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा है, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन अगर तुम चेंज करोगे तब जाके समझ में आएगा। अगर तुमको ये लगता है तो पहला वाला से कर दोगे, तो दिस माइनस दिस करोगे तो गलत हो जाएगा। सम न्यूमेरिक्स में बदल दो, ठीक। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, मतलब क्या? 14 से 6 कैसे आएगा? तो 14 माइनस 6 तो फर्स्ट माइनस सेकंड, तो यहाँ पे भी वही करना है, मतलब 19x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 30x माइनस 37, 8x टू द पावर 4 प्लस 22x क्यूब माइनस 7x माइनस 60। सॉल्व योरसेल्फ, जो आंसर आएगा, ठीक। अब देखो नंबर 14, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ मच स्मॉलर इज दिस देन दिस, तो क्वेश्चन चेंज कर लो। हाउ मच स्मॉलर इज 14। अब यहाँ पे देखो, तुमको लगेगा कि कौन सा पहले बिठाएंगे कौन सा बाद में। 14 और 6 से ही आंसर दे रहे हैं हम यहाँ पे। हाउ मच स्मॉलर इज 14 देन 6, क्या क्वेश्चन वैलिड है? क्या क्वेश्चन वैलिड है?
ध्यान से देखो, हाउ मच स्मॉलर इज 14 देन 6, क्या 14 6 से कितना छोटा है, वैलिड है, नहीं है, तो फिर तुमको क्वेश्चन उल्टा करना पड़ेगा। समझ में आया? ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि कैसे तुमको नंबर्स लेना है। ठीक, तो कोई भी नंबर ले लो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, देखो अगर वो वैलिड होता है तो होता है। अब यहाँ पे देखो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, अब इसको अगर उल्टा कर दोगे, अगर बोलोगे सर इसके लिए भी कर दीजिए, देखो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 टू गेट 14, क्या क्वेश्चन वैलिड है? 14 से कितना सब्ट्रैक्ट करने से 6 मिलेगा, क्या क्वेश्चन वैलिड है? हाँ क्वेश्चन वैलिड है। लेकिन यहाँ पे जो बताया व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 टू गेट 14, तो 6 से कितना सब्ट्रैक्ट करना है तब जाकर 14 मिलेगा, क्वेश्चन वैलिड है, नहीं है, तो उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पे 14, यहाँ पे 6, मतलब समझ में आया? हर प्रॉब्लम का लॉजिक है, हमको बस प्रॉब्लम बताओ, हम तुमको लॉजिक से समझा देंगे। ठीक है, कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास, और वो भी सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन है। ठीक है, अच्छा, तो हाउ मच स्मॉलर इज 6 देन 14, तो यहाँ पे क्या होगा, 14 माइनस 6, तो मतलब नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो यहाँ पे भी वही करना है। ठीक है, 22x माइनस 20y माइनस 13z प्लस 26 माइनस क्या करना है, 15x माइनस 18y प्लस 19x, सॉल्व कर लो। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 को, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 को क्या होगा, हाउ मच बिगर इज दिस देन दिस, सेम क्वेश्चन ही कर लो। हाउ मच बिगर इज 14 देन 6, तब जाके वैलिड होगा, अगर 6 देन 14 होता तो वैलिड नहीं होता। तो यहाँ क्या करना है, फर्स्ट माइनस सेकंड, समझ में आया? फर्स्ट माइनस सेकंड, खुद से कर लो। चलो चैप्टर एंड चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रो में, एक्सरसाइज 11C का इंट्रो में।